4 दूनी 20 हो गए यहाँ पर, और 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 20, ठीक है। और दशमलव कितना हो गया 4 पॉइंट, तो ये हमारे पास हो गया 4 पॉइंट 4 चौक 16 160 4.525, ठीक है ना। 4.525 4 चौक 16 2 1 ही 4 दूनी 20 20 1 1 4 दूनी 8 2 4 दूनी 20, और इसमें x बार को हम यहाँ पर घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 में से हो गया 7 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 में से 5 गया 4 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर रह गया 16 16 में से 4 2, तो कितना आ गया इतने आ गया हमारे पास। तो विद्यार्थियों की संख्या का जो औसत आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, ठीक है ना। और दशमलव के 2 स्थान तक हम आंसर लेना चाहें तो यहाँ पर कर देगा दशमलव के 2 स्थान तक फिर जाएगा 12.48 ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नंबर इसको क्वेश्चन नंबर 8 को कर चुके हैं, जो डिफरेंट मैट्रिक पर आधारित था। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। और जब हम यहाँ पर समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पर 3 विधियों से करते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड आ जाता है जिसमें x बार बराबर सिग्मा fi xi ओवर सिग्मा f लिख देते हैं हम। दूसरा कल्पित विधि आ जाती है जिसको हमने ये यहाँ पर किया है, कल्पित विधि है जिमिंग मेथड से यहाँ पर किया है। और फिर इससे आगे आ जाता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, इससे पद विचलन विधि भी बोल देते हैं। और इससे अगला जो होता है पद विचलन विधि होता है, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, जिसके लिए हम इससे पहले प्रश्न को वहाँ पर कहीं ना कहीं हल किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या किया था, मैं दोबारा से रिपीट करते हुए इसे दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए किसी कक्षा में अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है, और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका माध्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। विद्यार्थी कितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका माध्य पूछा है, अनुपस्थिति का माध्य पूछा है। तो अनुपस्थिति का जो माध्य आ गया है हमारे पास वो कितना आ गया है, निकल के 12 पॉइंट समथिंग आ गया है, ठीक है ना। 12.47 इतने दिन अनुपस्थित रहा है, ठीक है ना। तो माध्य ज्ञात कीजिए, इसका ये पूछा गया था, ठीक है ना, यहाँ पे मालूम करवा गया था। तो प्रश्न सारणी में दिनों की संख्या दे रखी है और विद्यार्थियों की संख्या। प्रथम 0 से 6 दिन जो अपसेट रहे वो 11 विद्यार्थी रहे, और उसके बाद 4 दिन अर्थात 6 से 10 4 दिन बैठ रहे यहाँ पर, और जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं वो 10, और फिर 10 से जो 14 के बीच में विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हैं वो 7, और 4 दिन नेक्स्ट 4 डेज में जो विद्यार्थी अनुपस्थित 6 डेज में 14 से जो 20 में है वो विद्यार्थी जो अनुपस्थित रहे हैं वहाँ पर वो 4 है। 20 से 28 में जो अनुपस्थित रहे वो 4 है। 20 से 28 तक जो 8 दिन बैठ रहे हैं, और 28 से 38 जो 10 दिन बैठ रहे हैं 3, और यहाँ पर 38 से जो 40 है वो 1 है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का माध्य अर्थात x बार हमें ज्ञात करना है, और x बार ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कर रहे हैं। क्यों ज्ञात कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर क्या है जो वर्ग माप है वो अंतर के साथ लिखी हुई है, डिफरेंट टाइप्स की वर्ग माप बन के आ रही है यहाँ पर। पहले का अंतर देखें तो 6 4 फिर और फिर से 4, फिर यहाँ पर कितना 6, फिर यहाँ पर कितना 8, यहाँ पर कितना 10, और फिर यहाँ पर देखें तो 2 आ गया है। तो यहाँ पर स्टेप डेविएशन का जो प्रयोग है वो जितना ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर h जो बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने उसी के लिए सूत्र ले लिया, चूंकि क्या होता है x बार बराबर क्या होता है 1 प्लस सिग्मा fi di ओवर fi
FI जहाँ पर DI क्या होता है XI माइनस ए होता है। तो गणना के लिए हमने यहाँ पर सारणी का निर्माण किया है। पहले यहाँ पर क्या है, जीवों की संख्या दे रखी है, यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जीवों की 6 11 10 7 ये सब चीज कैलकुलेट है। अब यहाँ पर क्या है, हमने वर्ग चिन्ह निकाला, 0 और 6 को जोड़ा, जोड़ने पर उसका आधा 3 आ गया, 10 और 6 16 का आधा कितना आ गया 8 और 10 और 14 कितना 24 का आधा 12 हो गया। यहाँ पर 20 14 और 20 यहाँ पर हो गया 24 का आधा 17 हो गया। यहाँ पर हो गया 20 और 28 48 और 48 का आधा यहाँ पर 24 हो गया यहाँ पर, और 28 और 38 मिलके हो गया 66 है। 66 का आधा यहाँ पर कितना हो गया 33 हो गया है। और यहाँ पर 38 और यहाँ पर 38 और 48 और ये हो गया 78 78 का आधा कितना हो गया यहाँ पर 39 हो गया है। कितना हो गया 39 हो गया, ठीक है, आधा हो गया। अब हमने क्या करा, जो हमारे पास वर्ग चिन्ह आया उसी में से एक नंबर को एज्यूम कर लिया। वो एज्यूमिंग नंबर हमारे पास क्या है 17 है। 17 को हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है a, और a कर लिया तो a को ही इस a को सभी xi में से घटाएंगे। ये यहाँ पर आकर खुद में से घट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है 0 बन जाता है। कोई नंबर अपने आप में से घटता है या बराबर नंबर को हम घटाते हैं तो उसका जो अंतर है वो कितना आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एज्यूमिंग नंबर हमारे पास यहाँ पर कितना है 17 है। इसको मान के भी हमारा आंसर आएगा, इसको मान के भी आंसर आएगा, इसको मान के भी आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है मध्य वाली संख्या को मानकर हल करने से होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एज्यूमिंग नंबर हमारा 17 है। 17 में से हमने सबको घटाया, 3 में से 17 घटाया 14, 3 में से 8 में से 17 घटाया 9, ठीक है ना, और 12 में से 17 घटाया 5, और 17 में से 17 घटाया 2, 24 में से 17 घटाया 7, ठीक है, और 33 में से 17 घटाया 16 है। 33 में से 17 घटाया 16, और यहाँ पर 39 में से 17 घटाया 22 हो गया। अब हमने इसकी गुणा किससे करी, FI से की। FI 11 गुणा 14, 11 चौक 44 4 और बचा 4, 11 4 15 154 हो गया। ये 10 में 90 हो गया, 7 में 35 हो गया, और 4 की गुणा 0 से हुआ, यहाँ पर 0 हो गया, और 4 7 28 ये यहाँ पर हो गया FI की, और FI की और DI की हम यहाँ पर गुणा करके FI DI यहाँ पर निकाल रहे हैं। 4 7 28 और 3 गुणा 16 से क्या 48 आएगा, यहाँ पर 1 गुणा 22 से क्या 22। और जब हमने इसको यहाँ पर जोड़ा है, नेगेटिव वाले अलग पॉजिटिव वाले अलग, और उनका जो डिफरेंस बैठा है वो माइनस का 181 यहाँ पर बैठा है। गणना सारणी से, गणना सारणी हमारे लिए है, और सारणी से हमें एज्यूमिंग नंबर हमारा a कितना है 17 है, FI कितना है 40 है, 40 स्टूडेंट है टोटल, और यहाँ पर सिग्मा FI DI जो है -181 है, -181 है जो हमारी कैलकुलेशन से यहाँ पर प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही हमने वैल्यू को रखकर यहाँ पर हल किया है, और हल करने पर हमारे पास जो कैलकुलेशन, तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया तो a की वैल्यू 17 प्लस सिग्मा FI DI जो आया था हमारे पास -181 आया था, ओवर कितना 40, और 17 -181 ओवर 40, और 40 से जैसे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4.52, ठीक है ना, 5 आ गया यहाँ पर। तो इसलिए x नॉट कितना हो गया 17 माइनस 4.525, और जैसे हमने यहाँ पर इसको घटाया तो 12.475 यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर विद्यार्थियों की जो संख्या है, ठीक है ना, विद्यार्थियों की जो संख्या है अनुपस्थिति का जो माध्य है वो हमारे पास कितना आ गया 12.48 यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गया है, 12.48 यहाँ पर प्राप्त हो गया।